So next in this lecture we will discuss oxidation number method for basic medium. तो बेसिक मीडियम में अब लाइफलाइन चेंज हो गई। एक तो हम यूज कर सकते हैं OH नेगेटिव और एक यूज कर सकते हैं वाटर। एसिडिक में क्या था, एक था H पॉजिटिव और एक था वाटर। अब बेसिक में क्या आ गया, एक OH एक वाटर। और इसमें एक चीज और भी है, एट द एंड we will balance ऑक्सीजन। तो पहले हाइड्रोजन बैलेंस होगा फिर ऑक्सीजन। एसिडिक मीडियम में था, पहले हम ऑक्सीजन बैलेंस करते थे फिर हाइड्रोजन। तो ये चीज इसमें चेंज आ गई। अब इसमें ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करना है, एंड पे बैलेंस करेंगे। जब सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएंगे और एट द लास्ट वी विल बैलेंस दी ऑक्सीजन। और उसके लिए एक ट्रिक है, तो वो मैं आपको बताऊंगा अभी अब ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करनी है। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इसकी। तो फर्स्ट एग्जांपल इज MnO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव टू फॉर्म MnO2 प्लस I2। तो ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से इसको बैलेंस करना है बेसिक मीडियम में। तो फर्स्ट रूल वही है, अब सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, उसके ऊपर आयोडीन 0 हो गया बिकॉज इट इज एलिमेंट्री स्टेट। अब कहां बढ़ा है कहां कम हुआ है, तो मैग्नीज का एक साइड पे +7 दूसरे पे +4 और दोनों साइड एटम भी 1 1 है। तो लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाय 3। आयोडीन, अब आयोडीन को ध्यान से देखो, एक साइड पे एक ही एटम है, दूसरे साइड पे 2 एटम है। तो हम पहले यहां पे क्या लगा लेंगे 2, और ऑक्सीडेशन नंबर जितना बढ़ा है इंक्रीज बाय 1 नजर आ रहा है। -1 से 0 का मतलब 1 बढ़ गया, लेकिन 2 एटम है दोनों साइड, तो कितना बढ़ गया 2। क्लियर। तो अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इसके आगे चला गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इसके, अगर 3 इसके आगे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा 6। 2 पहले था, 3 से मल्टीप्लाई होके वो बन गया 6। अब इन दोनों कोएफिशिएंट को देख के हम ये कोएफिशिएंट भी लगा देंगे। मैग्नीज के आगे 2 लगा दें, आयोडीन 6 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 3। अब रिएक्शन को लिखते हैं फिर से, MnO4 नेगेटिव प्लस 6I नेगेटिव टू फॉर्म 2MnO2 प्लस 3I2। अब आयोडीन और मैग्नीज बैलेंस हो गए। अब किसको बैलेंस करना है हमें, हाइड्रोजन को, बिकॉज एट द एंड वी विल बैलेंस ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन तो है नहीं दोनों साइड, अगर दोनों साइड हाइड्रोजन है नहीं इसका मतलब हाइड्रोजन तो बैलेंस ही है। तो अब लास्ट में क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस। ऑक्सीजन अब देखें, इस साइड कितनी ऑक्सीजन है 8, इस साइड कितनी ऑक्सीजन है 4। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जो ट्रिक है, जो मैं बोल रहा था, वो ये है कि जिस साइड ऑक्सीजन ज्यादा हो, लाइक रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन ज्यादा है, इधर ऑक्सीजन है 8, इधर ऑक्सीजन है 4। तो जिस साइड ऑक्सीजन ज्यादा हो, जितनी ज्यादा हो, कितनी ज्यादा है 4, तो उतने ही आपने क्या लगा देने उस साइड वाटर। जितनी ज्यादा है ऑक्सीजन उतने ही क्या लगा देने हैं वाटर। और ऑपोजिट साइड पे जितने आपने वाटर लगा दिए उसका डबल जो है वो क्या लगा दोगे, OH नेगेटिव आए, तो अपने आप ही जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो जाएगी। एक बार फिर बता रहा हूं, जैसे ये इक्वेशन बैलेंस होगी, अब हाइड्रोजन भी बैलेंस है क्योंकि है नहीं दोनों साइड। तो अब ऑक्सीजन बैलेंस करनी है, तो हम रिएक्टेंट में नंबर ऑफ ऑक्सीजन गिन लिए कितने हैं। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम ऑन रिएक्टेंट साइड इज 8, नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड इज 4। तो ऑक्सीजन बैलेंस करने का ट्रिक क्या है, जिस साइड ऑक्सीजन ज्यादा हो रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में से, रिएक्टेंट में ज्यादा है, कितनी ज्यादा है 4, प्रोडक्ट में 4 है, रिएक्टेंट में 8 है, तो कितनी ज्यादा है 4 ज्यादा है। तो जितनी ज्यादा है उतने क्या लगाएंगे वाटर। ध्यान रखना है वाटर किस साइड ऐड होने हैं, जिस साइड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम ज्यादा है। तो वाटर एड्स टू दैट साइड where number of oxygen atoms
आर मोर, और कितने ऐड करने हैं, जितनी ज्यादा है। और ऑपोजिट साइड में क्या ऐड करेंगे, OH, वो कितने करने हैं, इसका डबल, 4 का डबल हो जाएगा आपका 8 OH नेगेटिव। तो अब ये रिएक्शन आपकी जो है अपने आप से बैलेंस होगी। आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को काउंट करके देखेंगे, इधर ऑक्सीजन है 4 और पहले कितने थे 8, 12 हो गए, तो इधर 4 और 8 और ऐड कर दिए, ये भी 12 हो गए। हाइड्रोजन पहले था ही नहीं, अब हाइड्रोजन भी आ गया, इधर भी 8 हाइड्रोजन, उधर भी 8 हाइड्रोजन, तो रिएक्शन आपकी जो है वो बैलेंस हो गई। तो ये ट्रिक है बैलेंस करने का बेसिक मीडियम के अंदर। नेक्स्ट रिएक्शन है सेकेंड, तो इसमें MnO4 नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव टू फॉर्म MnO2 प्लस BrO3 नेगेटिव। तो बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 7, इसका -1, इस Mn का कैलकुलेट करोगे तो +4, Br का कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा +5। अब मैग्नीज दोनों साइड सिंगल सिंगल एटम ही है, तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीज हो गया। कितना डिक्रीज हुआ, 3। Br भी आप सिंगल सिंगल है दोनों साइड, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, कितना इंक्रीज हुआ, -1 से +5, मतलब 6। 4 नहीं लिखना, +5 -1 4, -1 से 6 +5 जाना है, तो कितना होगा, 6 इंक्रीज हो गया। तो ये 6 हुआ है, ये 3, तो सिंपली इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 1 से, तो 2 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे 2, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ 1 लगाने की जरूरत नहीं है। तो रिएक्शन को फिर से लिख लें, MnO4 नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव टू फॉर्म, यहाँ पे ये 2 है तो ये भी 2 MnO2 प्लस BrO3 नेगेटिव। मैग्नीज और ब्रोमीन बैलेंस हो गए। अब हमें क्या करना है, बैलेंस करना है हाइड्रोजन, वो तो हाइड्रोजन है ही नहीं दोनों साइड, इट मींस बैलेंस है। अब लास्ट में आ गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए वही ट्रैक, इसमें 8 ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट साइड में 2 2 जा 4 ये है और 3 ये, तो टोटल कितनी हो गई, 7 ऑक्सीजन। वाटर किस साइड ऐड होगा, जिस साइड नंबर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है। कितने ऐड होंगे, जितनी ज्यादा है, इधर है 7 इधर है 8, तो 1 वाटर ऐड हो गया। और उस दूसरी साइड डबल क्या ऐड होना है, OH नेगेटिव आए। अगर वाटर 1 ऐड किया तो OH नेगेटिव आए 2 ऐड हो जाएंगे, तो ये रिएक्शन जो है आपकी बैलेंस हो गई। नेक्स्ट इक्वेशन, एल्यूमिनियम प्लस NO3 नेगेटिव टू फॉर्म AlOH4 नेगेटिव NH3 अमोनिया। तो इसको भी बेसिक मीडियम में करना है। तो एल्यूमिनियम का 0, नाइट्रोजन का निकालोगे +5 आ जाएगा। अब इस एल्यूमिनियम का अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो ये कैसे निकालोगे आप एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर, एल्यूमिनियम को X ले लें प्लस OH के ऊपर नेट चार्ज -1 होता है, क्योंकि बिकॉज ऑक्सीजन इज -2 और हाइड्रोजन इज +1, तो नेट कितना हुआ -1, तो सीधा आप -1 × 4 इक्वल टू -1 कर दो। ओके, तो ये क्या हो गया, x - 4 इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू आ जाएगी +3। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर हमने एल्यूमिनियम का निकाल लिया +3, इस नाइट्रोजन का निकालोगे तो ये आ जाएगा -3। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन नंबर्स। अब एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय 3, एक एल्यूमिनियम उधर है एक इधर है, नाइट्रोजन भी दोनों साइड एक ही है, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज। अब कितना डिक्रीज हुआ है, +5 से -3, 2 या 8 डिक्रीज हुआ है। तो अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, तो 8 कहां जाएगा, इसके आगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3 कहां जाएगा, ये जाएगा इसके आगे। तो इनको देख के इधर भी 8 और 3। अब रिएक्शन को लिख लेते हैं फिर से, 8 एल्यूमिनियम प्लस 3 NO3 नेगेटिव टू फॉर्म 8 एल्यूमिनियम OH4 नेगेटिव प्लस 3 अमोनिया। अब हाइड्रोजन बैलेंस करना है पहले।
हाइड्रोजन है इस इक्वेशन के अंदर, प्रोडक्ट में है, रिएक्टेंट में तो नहीं है। कितनी हाइड्रोजन है प्रोडक्ट में, बहुत ध्यान से करेंगे। 9 हाइड्रोजन इधर है, 8 4 32 हाइड्रोजन इधर है। तो 9 प्लस 32, ये टोटल कितनी हाइड्रोजन होगी हमारी 41। अब इस साइड हम 41 हाइड्रोजन ऐड करना चाहते हैं। 41 ऐड करने के लिए इन दोनों में से कुछ भी यूज कर लो, लेकिन क्योंकि ये नंबर जो है ऑड है 41, तो हम वाटर लगाएंगे तो बात नहीं बनेगी। अगर तो ये 40 होता तो 20 वाटर लगा देते, अगर ये 42 होता तो 21 वाटर लगा देते, लेकिन अब हमें OH ही लगाना पड़ेगा। तो 41 OH हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो इससे क्या हो गया, हमारी हाइड्रोजन जो है वो बैलेंस हो गई। अब लास्ट स्टेप क्या बचा है, 41 OH नेगेटिव आयन यहां लिख देते हैं, 41 OH नेगेटिव। अब लास्ट है ऑक्सीजन, बहुत ध्यान से काउंट करना है। इसमें ऑक्सीजन है 9 और प्लस 41, 50 ऑक्सीजन है इसमें, और इसमें है 8 4 32। तो ऑक्सीजन इधर कितनी ज्यादा है, 18, 50 है इस साइड है 32। तो ज्यादा किस साइड है, रिएक्टेंट साइड। कितनी ज्यादा है, 18 ज्यादा है। जितनी ज्यादा है उतना क्या ऐड करना होता है, वाटर। 18 ज्यादा है तो 18 वाटर, और उस साइड जितने वाटर ऐड किए उसका डबल 32 हाइड्रोक्सिल आयन। अब अगर आप देखोगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों साइड, तो ये सेम हो गए। अब रिएक्टेंट में ये 4 स्पीशीज आ गई, प्रोडक्ट में ये 3 स्पीशीज हैं, एक कॉमन है इनमें से हाइड्रोक्सिल आयन। तो हम हाइड्रोक्सिल आयन को यहां से काट देंगे 32, इसमें से 32 माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा 9। तो ओवरऑल इक्वेशन बन गई आपकी 8Al 3NO3 नेगेटिव, 18 वाटर, 9 OH नेगेटिव, 8 AlOH4 नेगेटिव, 3 NH3। तो अब इसको एक बार से फिर चेक कर लेना कि इसमें एल्यूमिनियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन चारों जो है वो सेम होने चाहिए। Next is Zn plus NO3 negative, 2 forms Zn2n, ammonium ion, zinc 0, नाइट्रोजन प्लस 5, ये जिंक प्लस 2, और नाइट्रोजन का निकालोगे तो -3 आ जाएगा। जिंक ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय 2, नाइट्रोजन दोनों साइड 1 1 है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाय अगेन 8। तो अब एक 8 है एक 2, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वल हो गया। तो यहां भी 4 यहां भी 4, तो ये रिएक्शन बन गई Zn2। अब हाइड्रोजन बैलेंस करना है। हाइड्रोजन इस साइड है 4 और इस साइड हाइड्रोजन नहीं है। अब हाइड्रोजन 4 को बैलेंस करने के लिए आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन भी कर सकते हैं, वाटर भी कर सकते हैं। अगर वाटर करोगे तो 2 लगा दोगे, हाइड्रोक्सिल आयन लगाओगे तो 4 लगा दोगे। दोनों तरीके से करके देखेंगे। वाटर 2 लगा देते हैं। अब हाइड्रोजन बैलेंस होगी। अब ऑक्सीजन इस साइड है 3 और 2 5, उस साइड है नहीं कोई 0, तो इस साइड 5 ज्यादा है, तो 5 वाटर और हो गए, और इस साइड हो गया हमारा 10 OH नेगेटिव आयन। तो ओवरऑल इक्वेशन क्या बन गई, 4Zn प्लस NO3 नेगेटिव, 5 और 2 7 वाटर हो गए इस साइड, 2 फॉर्म 4Zn2 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव एंड 10 OH नेगेटिव। तो ये रिएक्शन हो गया आपकी बैलेंस। अब दूसरे तरीके से, तो अब हम क्या करेंगे, वापस फिर इसी जगह, तो यहां तक थी बैलेंस। अब उस साइड हाइड्रोजन है 4, तो पहले हमने हाइड्रोजन बैलेंस किया था वाटर लगा के, अब हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं हाइड्रोक्सिल आयन लगा के।
तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। अब ऑक्सीजन देखें, इस साइड ऑक्सीजन है 3 और 4 7 और इस साइड 0, तो इसका मतलब है इस साइड 7 वाटर लग जाएंगे और डबल इसका कितना होता है 14 OH लग जाएगा। इधर भी OH है उधर भी OH है, तो इसको काट दो, तो इधर क्या बच गया आपका 10 OH नेगेटिव आए। तो रिएक्शन क्या बन गई 4Zn प्लस NO3 नेगेटिव प्लस 7 वाटर टू फॉर्म 4Zn2 प्लस अमोनियम आयन प्लस 10 OH नेगेटिव आयन। अब भी वही रिएक्शन बन गई। अब कैसे भी बैलेंस कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए यहाँ OH लगाया या वाटर लगाया, रिएक्शन एंड में बैलेंस हो ही जानी है। सो दिस नेक्स्ट एग्जांपल, क्रोमियम 0, क्लोरीन का निकालोगे +7 आएगा, यहाँ क्रोमियम का निकालोगे तो ये +3 और इस क्लोरीन का आ जाएगा +5। तो क्रोमियम कंपेयर करें, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय 3, क्लोरीन का क्लोरीन के साथ ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाय 2। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई तो ये 2 यहां चला गया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई तो ये 3 यहां चला गया, 2 क्रोमियम तो इधर भी 2, 3 क्लोरीन तो इधर भी 3। सो रीराइट द रिएक्शन, 3ClO4 नेगेटिव 2CrOH 3 प्लस 3ClO3 नेगेटिव। अब हाइड्रोजन है लेफ्ट साइड नहीं राइट साइड, हाँ 6 हाइड्रोजन, देयर आर 6 हाइड्रोजन। अगेन यू कैन यूज वाटर और OH नेगेटिव आयन। अगर वाटर लगाना है तो 3 लगा दो, अगर OH लगाना है तो 6 लगा दो। दोनों तरीके से करके देखो तो बैलेंस दोनों मेथड से हो जाएगी। 6 हाइड्रोजन है तो हम क्या लगा देंगे यहाँ से 3 वाटर लगा देंगे। अब ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन है 12, यहाँ पे ऑक्सीजन है 3, तो टोटल ऑक्सीजन है 15। इसमें ऑक्सीजन है 6, इसमें ऑक्सीजन है 9, तो टोटल ये भी 15। तो रिएक्शन तो बैलेंस ही होगी फिर। जरूरत नहीं, ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस है, 12 प्लस 3 15 और 3 2 6 प्लस 9 15, तो यही रिएक्शन है आपकी। तो ये बन गई इसकी बैलेंस्ड रिएक्शन। तो हाइड्रोक्सिल आयन लगा के भी कर सकते हो, वो कैसे होगा 2Cr 3Cl O4 नेगेटिव टू फॉर्म 2CrOH थ्राइस प्लस 3ClO3। अब इधर है 6 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे मैं लगाता हूं 6OH नेगेटिव आयन। तो अब देखिए ऑक्सीजन, इस साइड ऑक्सीजन है 12 प्लस 6 ये हो गई, तो ये हो गए 18। इस साइड ऑक्सीजन है 6 प्लस 9 ये 15। इधर कितनी ज्यादा है 3, तो क्या करेंगे इधर 3 लगा दो वाटर और उस साइड डबल अमाउंट लगा दो OH। तो OH दोनों साइड कट गए, तो फिर भी आपकी रिएक्शन जो है वही बन गई। सो दैट्स ऑल। अब मैं एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड की असाइनमेंट दूंगा, जिसमें आपको एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। ये मैंने 5 इक्वेशन आपको बैलेंस करके दिखा दी।